चलिए आज एक नया सब्जेक्ट का हम लोग नाम सुनेंगे जिसका नाम है अकाउंट्स। ठीक, अकाउंट्स तो ये अकाउंटेंसी ये पूरा नाम हो गया। हम लोग जब 11 क्लास में आते हैं तो जो साइंस वाला होता है बच्चा उसको तो पहले ही समझ में आ जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11 क्लास में आने के बाद। ठीक, पर जो कॉमर्स में जाता है उसके लिए सब इकोनॉमिक फेम हो सकता है, बाकी बात जितना भी सब्जेक्ट आता है वो सब क्या होता है, नया होता है 11 क्लास का कॉमर्स के बच्चा के लिए। ठीक, उसी में से एक नाम आता है, सब्जेक्ट का नाम आता है अकाउंटेंसी। सबका मन दिमाग में ये भरा रहता है कि अकाउंटेंसी मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर ऐसा होता नहीं है कुछ। हम लोग कभी देखे हैं कोई सब्जेक्ट जो आसान लगता है, आसान क्यों लगता है वो? क्योंकि वो समझ में आने लगता है। ठीक, समझ में आता है, इस चलते उस सब्जेक्ट हम लोग को आसान लगता है। पर हार्ड क्यों लगता है? हार्ड लगने के कारण ये है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर है, ठीक, आँख का डॉक्टर है, उसको पूछेगा कि ये क्या क्या सब है तो इजीली देख के ही बता देगा कि हाँ ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि क्या बीमारी है। वही एक लॉयर है, लॉयर को हम लोग बोलेंगे, लॉयर चाहे छोड़िए, सीए है, एक सीए को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है कंपनी में, जो भी आइटम आता है बैलेंस शीट देख के तो उसको देख के वो बता देता है। क्यों? पर वही जगह अगर हम बोलेंगे सीए को बोलेंगे आँख के बारे में बताएंगे तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। और डॉक्टर को हम बैलेंस शीट दिखा देंगे तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये डॉक्टर बना है तो उसको पूरा ज्ञान है उस चीज़ का, उसको समझ है कि हाँ क्या है, इस चलते वो इजीली बता देगा। पर बैलेंस शीट देख के वो नहीं बता सकता है। पर वही चीज़ सीए जो है वो बैलेंस शीट देख के बता सकता है कि कंपनी में क्या कमी है, पर वही चीज़ वो आँख का जो भी प्रॉब्लम है उसको देख के नहीं बता सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है ना वो हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि समझ में नहीं आता, अच्छा तरह से बताया नहीं जाता है बच्चा सबको कि वो क्या है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अगर आप मेरा पूरा वीडियो पढ़िएगा तो हम बोलेंगे ना, आप खुद वीडियो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आप जहाँ पढ़ते हैं उस वीडियो को देखिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उस वीडियो को देखिए, उसके बाद अपने आप में ही ऑब्जर्व कीजिए कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो अकाउंटेंसी क्या होता है, चलिए समझ में आ गया कि जिसको जो चीज़ आसान लगता है उस चीज़ मतलब कि उसको समझ में आता है, हार्ड लग रहा है कि मतलब कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। जो आइंस्टाइन थे वो क्या बोलते थे, हमको ये तो समझ में आ जाता है कि जो भी वो साइंटिस्ट थे वो, पर उसको क्या समझ में नहीं आता था, वो बोलते थे कि इनकम टैक्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। पर वही चीज़ एक सीए को बोलिएगा तो इनकम टैक्स क्या है, उसके लिए एक खिलौना है। पर वही चीज़ अगर हम एक सीए को बोलें कि आप आइंस्टाइन जैसा आप अपना दिमाग लगाइए, जो भी चीज़ में वो दिमाग लगाते हैं तो क्या सकेंगे? नहीं सकेंगे। उसी तरह होता है, जिस चीज़ में समझ में आए मतलब कि आसान है, और जो समझ में नहीं आता है वो हार्ड होता है। तो समझ में आ गया कि क्या आसान और हार्ड में अंतर क्या होता है? वो समझने का फेरा है। समझ में आया मतलब आसान, समझ में नहीं आया मतलब हार्ड हो गया। वो उसमें क्या होता है ना, बताने के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह से बताया जा रहा है बच्चा को। अब क्या है, चलिए अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी जैसे हम लोग, इतना तो समझ में आ गया क्या हार्ड और इजी में क्या अंतर होता है। अकाउंटेंसी सिंपल भाषा में बोले तो हम लोग क्या, कौन सा भाषा जानते हैं? इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं। ठीक, उसी तरह से बिजनेस का अपना एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जानते, हिंदी लैंग्वेज जानते। उसी तरह जो अकाउंटेंसी है ना वो बिजनेस का लैंग्वेज है। समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब बिजनेस में जितना भी काम होता है उसका एक अलग ही लैंग्वेज है, वो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी
बिजनेस का एक भाषा है, मतलब लैंग्वेज है। जिस तरह से इंग्लिश में होता है ना अल्फ़ाबेट, और हिंदी में भी क ख ग घ आता है, उसी तरह से अकाउंट्स में भी 5 वर्ड आता है। वो उसका क्या है, बैकबोन है। वो 5 वर्ड में से एक है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंसेस, तीसरा है लायबिलिटी, चौथा है इनकम, पांचवा है कैपिटल। पूरा अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा, इनकम और गेन, ठीक। पूरा अकाउंट में 11 क्लास से लेकर इसका हायर लेवल तक जाता है, सीए तक, ठीक। जैसे डॉक्टर का होता है ना, बायोलॉजी स्टार्ट होता है, हायर लेवल कहाँ तक जाता है, डॉक्टर तक जाता है। उसी तरह से जो एक 11 क्लास में जितना भी कॉमर्स है, कॉमर्स मतलब अकाउंटेंसी है, 11 क्लास में जितना पढ़ाई होता है हाई लेवल तक, सीए में ही जाके अकाउंट्स का लेवल ख़त्म होता है। उतना तक जितना भी आप पढ़िएगा ना, सब में यही 5 आएगा, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इसके अलावा और कुछ दूसरा चीज़ नहीं होता है, इसका हम गारंटी दे सकते हैं। बस फर्क ये है कि वो जैसे ABCD है, ठीक। ABCD क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ABCDEF, ठीक। पर जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसी को इधर उधर पजल करके सेंटेंस बनाया जाता है। उसी तरह से अकाउंट में भी ये 5 वर्ड है, पर जो आएगा ना आगे जो भी वर्ड इसी में से है, बस हम लोग को उसको पहचानने का देरी है कि हमको किस तरह से पहचानना पड़ेगा। हम उसी को बताएंगे कि हम लोग पहचानेंगे कैसे और सोल्व कैसे करेंगे। अकाउंटेंसी क्या है, एक बिजनेस का लैंग्वेज है। उसका 5 जो वर्ड है वो क्या है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इतना समझ में आ गया। और एक इस लैंग्वेज को बनाने के लिए, अकाउंटेंसी बनाने का 2 मेथड होता है, ठीक। एक होता है गोल्डन रूल और एक होता है मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल, इस दोनों में क्या होता है, हम लोग जो भी जितना भी पढ़ेंगे, हम 5 वर्ड बताएं वो मॉडर्न रूल में आता है, ठीक। जो गोल्डन रूल होता है, आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, चाहे बुक में देखिएगा। गोल्डन रूल में क्या है, आप लोग को रटना पड़ेगा। अगर ये गोल्डन रूल से बनाइए तो आगे जाके जो बहुत सारे चैप्टर होता है, जैसे होता है BRF हुआ, ट्रायल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हुआ, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, ये सब चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम होगा गोल्डन रूल में से बनाने से। है एक ही, पर ज़्यादा इजीली समझ में आएगा मॉडर्न रूल से। अब ये मत बोलिए कि सब इसी से बनाता है, आप कैसे बोल दे रहे हैं, वो अलग बात है। जो हम ऑब्जर्व किए हैं वो हम बता रहे हैं। क्योंकि मॉडर्न रूल से जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन बताते जाएंगे ना, आपको समझ में आते चल जाएगा कि ये हम क्या काहे बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग इस वर्ड का, ये एसेट्स को किसको बोलते हैं, एक्सपेंस किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, इनकम किसको बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे, एसेट्स। एसेट्स को समझेंगे। एसेट्स हम बोलेंगे क्या है, तो आप लोग एग्जांपल देखिएगा, बुक में दिया हुआ होगा। मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, एसेट्स है, ठीक। बुक में भी आप लोग पढ़े होंगे, मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये एसेट्स तो है, ठीक, मानते हैं एसेट है, पर इसको हम लोग एसेट्स क्यों बोलते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना। हम लोग के पास हाथ है, हाथ का प्रॉपर्टी क्यों, हाथ को हाथ क्यों बोलते हैं, ये हाथ है, हाथ को हाथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका अलग एक खासियत होता है। उसी तरह से ये एसेट्स तो है, तो इसको एसेट्स क्यों बोलते हैं, इसको एसेट्स बोलने का कारण क्या है। तो इसका एसेट्स बोलने का कारण क्या है बताते हैं। हम एसेट्स किसको बोलते हैं, मतलब क्यों बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जिसका बेनिफिट, जिसका बेनिफिट
हमको फ्यूचर में, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। दुनिया का कोई सा भी वर्ड निकालिए जो एसेट्स है, इसमें फिट कर दीजिए, सब फिट हो जाएगा। एसेट्स किसको बोलते हैं, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। अब कुछ भी चीज़ देख लीजिए, कुछ भी चीज़ मतलब कुछ भी चीज़ जो आप जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो भी तो आपका क्या है, एसेट्स है, क्योंकि उसका बेनिफिट आप ले रहे हैं। पेन जो लिख रहे हैं हम, ये क्या है, ये भी मेरे लिए एसेट्स है। ये जो बुक है वो भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि उसका बेनिफिट हम क्या कर रहे हैं, आगे आने वाला समय हम ले रहे हैं और आगे भी लेते जाएंगे। जो भी बिल्डिंग हम खरीदते हैं, जो इस घर में हम लोग रह रहे हैं, वो भी क्या है मेरे लिए एसेट। मेरे लिए मतलब कि हम मान के चलेंगे कि हम क्या करेंगे, हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। मेरे लिए बोलेंगे मतलब कि कंपनी के लिए क्या है, बिल्डिंग वो भी एसेट्स है। फर्नीचर आप लोग जो सोफ़ा है आपके घर में वो क्या है, वो भी एसेट्स है। जो बिल्डिंग लैंड है जो जिसमें आपका घर बना है वो क्या है, वो भी तो क्या है आपके लिए एसेट्स, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक। कुछ भी चीज़, बुक जो आप खरीदते हैं वो क्या है आपके लिए, वो भी आपके लिए एसेट्स ही है। एसेट्स का मतलब समझ में आ गया। एसेट्स क्या होता है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। समझ में आ गया। एसेट्स, एसेट्स क्या होता है, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड और जो भी है उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल वो है, क्यों बोलते हैं इसको एसेट्स, जिसका बेनिफिट, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग का दिमाग में बैठ जाए। एसेट किसको बोलते हैं, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। ये हो गया। अब एक्सपेंस देखते हैं, एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस जैसे हो गया रेंट, सैलरी जो कॉमन है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया। अब और भी बहुत कुछ होता है, पहले ये तीनों समझ लेते हैं, रेंट, सैलरी, वेजेस, क्योंकि ये हम लोग हाल मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं और देखते आते हैं, ठीक। एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट, जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, उस पेमेंट हो चाहे ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पेमेंट हो या ना हो, ठीक। पेमेंट हो या फिर ना हो, इसका हम एक अच्छा समरी दिखा देंगे, आप लोगों को उतार लीजिएगा, अभी हम समझा रहे हैं। एक्सपेंस किसको बोलते हैं, जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। पेमेंट हुआ है चाहे हम पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए हैं, मतलब बेनिफिट लिए, मतलब कि वो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। जैसे आप देखिए रेंट, सैलरी, वेजेस। रेंट क्या होता है, महीना में एक महीना रहते हैं, 1 तारीख से 30 तारीख तक रहते हैं, महीना ख़त्म होता है उसके बाद हम क्या देते हैं, रेंट। जिसका घर में रहते हैं उसको हम लोग रेंट देते हैं। तो क्या पहले दे चुके हैं, पहले देते हैं उसका अलग ये होता है। अभी जो समझ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर एडवांस में दिए तो वो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 तारीख को दे रहे हैं तो उसके बाद हम 30 तारीख तक रहेंगे ना, तो उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स हो जाएगा, ठीक। इसको मत देखिए बस रेंट, मतलब कि 1 तारीख से 30 तारीख तक रहते हैं तो उसका घर में हम लोग रह के बेनिफिट फ़ायदा तो उठाए ना वहाँ उसका घर में रह के। उसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेंट, ठीक। जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, अब पेमेंट हो या ना हो, अभी यहाँ तो पेमेंट करे चलते पेमेंट किए हैं तो वो क्या हो जा रहा है, रेंट हो जा रहा है, ठीक। सैलरी भी तो ही होता है ना, किसी को कोई अगर काम करता है हम लोग के यहाँ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो 1 महीना पूरा काम करते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, मिलता है सैलरी। तो जो 1 तारीख से 30 तारीख तक 1 महीने जो पूरा काम किए हुए रहता है, जो भी एम्प्लॉय है वो, उसको क्या मिलता है, वो बेनिफिट देता है, उसके बाद ना उसको पेमेंट मिलता है ऑफिस की तरफ से। तो क्या हुआ, ऑफिस के लिए बेनिफिट ले चुका है, उसके बाद पेमेंट कर रहा है सैलरी। वेजेस जो मजदूर है, ठीक, काम कराने के लिए हम लेबर बाज़ार जाते हैं और मजदूर को लेकर आते हैं, ठीक। तो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, मान लीजिए 5 बजे तक, 10 बजे से।
इस जितना भी घंटा वो काम करेगा उसका वो क्या करेगा, 5 बजे के बाद बोलेगा मालिक पैसा दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। वो भी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस पे बेनिफिट लिए, उसके बाद ना पेमेंट किए। समझ में आ गया। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जिसका बेनिफिट, जब जिसका फ़ायदा हम लोग ले चुके हैं, पेमेंट हो चाहे ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। एसेट्स बोलते हैं जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, सॉरी, एसेट का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। और एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट ले चुके हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। कितना हो गया। अब तीसरा वर्ड आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी को एक एग्जांपल से आप लोग को समझ में आएगा। मान लीजिए मिस्टर ए है, वो काम किया जनवरी में कोई ऑफिस में, फरवरी में, और मार्च में पैसा मांगने गया, ठीक। तो ऑफिस में काम किया, तो जो ऑफिस था ना वो बोला कि हम आपको जनवरी और फरवरी का पैसा देते हैं, पर ये जो मार्च है ना इसका पेमेंट अभी आपको पैसा हम लोग नहीं देंगे, कुछ कारण होगा। तो ये बोलता ठीक है, जनवरी फरवरी का दे दिया, पर ऑफिस के लिए जो ये मार्च का नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, ऑफिस का सर में एक बोझ हो गया ना, बोझ कि हाँ मिस्टर ए को मार्च का भी पैसा देना है। तो वो एक क्या हो गया, बोझ हो गया ऑफिस के लिए। उस बोझ को ही हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी, मतलब कि ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन समझ में आ गया। ओब्लिगेशन मतलब कि जिसका बेनिफिट तो ले चुके हैं पर पैसा पेमेंट करना बाकी है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। यहाँ बोले थे ना पेमेंट हो चाहे ना हो गया है तो एक्सपेंस हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। समझ में आया। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, फायदा ले चुके हैं पर पेमेंट करना बाकी है। फायदा या फिर बेनिफिट ले चुके हैं पर पेमेंट करना बाकी है, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, फायदा ले चुके हैं, पेमेंट करना बाकी है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। समझ में आ गया। एसेट्स जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं और पेमेंट किए, बेनिफिट लेके फ़ायदा लेके पेमेंट किए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। लायबिलिटी जिसका फ़ायदा ले चुके हैं पर पेमेंट करना बाकी है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। 3 वर्ड हो गया। अब और एक वर्ड है इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम एक्सपेंस में होता है क्या था, जिसका फ़ायदा हम लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं। और इनकम में क्या होता है, हम फ़ायदा दूसरों को देते हैं, हम फ़ायदा दूसरों को देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम या फिर गेन। हाँ, इनकम या फिर गेन, एक्सपेंस या फिर लॉसेस, ठीक। अभी एक्सपेंस पर ध्यान दीजिए, ये लॉस है ना, इसको आगे जब इसका रूल होगा उस समय बताएंगे। इनकम ये हटा दीजिए। इनकम जिसका हम फायदा दूसरों को देते हैं और पेमेंट लेना बाकी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। जैसे हम कोई ऑफिस में काम करने गए, ठीक, उसमें हम 1 तारीख से 30 तारीख तक काम किए, उसके बाद 30 तारीख में हमको क्या मिला, सैलरी मिला, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया ना, क्योंकि हम 1 से 30 तारीख तक कम ऑफिस को फ़ायदा दिए, फिर जो फ़ायदा लिया उसके बाद जो ऑफिस जो हमको पेमेंट किया उसको हम क्या बोले, सैलरी, मतलब कि वो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। इनकम टैक्स, कितना इनकम है आपका, सुने हैं ना, इनकम टैक्स भी क्या होता है, इसी का होता है इनकम टैक्स। आगे आइए तो पढ़िएगा, इनकम टैक्स होता है वो। समझ में आ गया।
इनकम मतलब कि हम दूसरे को फ़ायदा देते हैं और उसके बदले में जिसको हम फ़ायदा दिए हैं वो हमको पैसा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। समझ में आ गया। और कैपिटल, कैपिटल मतलब इसमें कुछ है नहीं, जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है वो पैसा लगाएगा तब ना बिजनेस स्टार्ट होगा। तो उसी जो ओनर का जो कैपिटल होता है, मालिक का जो पैसा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। समझ में आ गया। एसेट्स किसको बोलते हैं? जिसका फायदा हमको फ्यूचर में मिलेगा। एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? जिसका बेनिफिट हम फ़ायदा ले चुके हैं, पेमेंट करना बाकी है या फिर पेमेंट कर चुके हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी फ़ायदा ले चुके हैं, पेमेंट करना बाकी है। ठीक। एक्सपेंस में फ़ायदा लेके पेमेंट कर दिए, सिंपल भाषा में समझिए। और लायबिलिटी में फ़ायदा ले चुके हैं और पेमेंट करना बाकी है, मतलब बोझ हो गया मेरे लिए, वो हो गया जाता है लायबिलिटी। और इनकम, इनकम किसको बोलते हैं? हम फ़ायदा दे चुके हैं और पेमेंट लेते हैं। एक्सपेंस होता है हम फ़ायदा लेके पेमेंट किसी दूसरे को करते हैं, और इनकम में हम फ़ायदा देते हैं और किसी दूसरे से हम पेमेंट लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। और कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है ओनर का पैसा। समझ में आ गया ये 5 वर्ड क्या है? एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। अब चलिए हम आप लोग जब भी आप इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बुक में जो भी अकाउंट का कॉपी है उसमें उतार लीजिए। एसेट्स, वैल्यू जिसका फ़ायदा भविष्य में मिलेगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। एक्सपेंस, जिसका फ़ायदा ले चुके हैं, वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। आगे यही वर्ड है जो कि बार बार रिपीट होगा। ये हो गया एक्सपेंस। लायबिलिटी, बिजनेस के लिए बोझ, मतलब कि फ़ायदा ले चुके हैं पर पेमेंट अभी नहीं किए हैं, आगे करेंगे। क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। इनकम, किसी को हम सर्विस दिए हैं या फिर फ़ायदा दिए हैं और जिसका हमको पैसा मिलेगा। सर्विस, बिजनेस किसी को सर्विस देता है, ठीक, उसके बाद जो पैसा पेमेंट मिलता है। कैपिटल मतलब कि जो ओनर है उसका पैसा। इतना समझ में आ गया 5 वर्ड। अब 5 वर्ड तो समझ में आ गया। अब इसमें होता क्या है ना, ये 5 वर्ड तो हो गया। अब क्या होगा, इसका रूल देखिए, रूल डेबिट और क्रेडिट देखेंगे। जब भी एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब बढ़ेगा कैसे एसेट्स और एक्सपेंस, तो हम आगे क्वेश्चन में, मतलब अभी एग्जांपल इसी वीडियो में, और हो सकता तो एग्जांपल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक। और डिक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट होता है। एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। इतना समझ में आ गया। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। समझ में आ गया। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। अब इसको ना एक पेपर में लिखिए और जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए। और एक कॉपी में जिस भी अकाउंट्स का बुक है जिसमें आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको बनाइएगा, उसमें क्या कीजिए, फर्स्ट पेज में ही आप इसको लिख लीजिए। एसेट्स और एक्सपेंस का बनना डेबिट, घटना क्रेडिट, और इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल का बनना क्रेडिट, घटना डेबिट। इतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ सेम यही चीज़ है।
इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बार बार इसको देखिएगा, यहाँ यही है एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। लायबिलिटी में इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। इनकम में इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम डेबिट। कैपिटल में भी इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। ये हम आप लोग बता चुके हैं। ये दोनों एसेट्स और एक्सपेंस का सेम इफेक्ट होता है, वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये तीनों का सेम इफेक्ट होता है। ये सब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यही चीज़ हम आपको यहाँ शॉर्ट में बताए हैं, ठीक। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। क्योंकि जितना हम आप लोग को बोलेंगे, आप इसमें कोई भी काम चोरी मत कीजिएगा, एकदम जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ करते जाइए। क्योंकि यही 5 वर्ड है ना जो आपको पूरा आप चाहिए चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। यही 5 वर्ड आपको जितना भी आगे 11, 12, ग्रेजुएशन जो भी कीजिएगा, ये आप लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आप लोग का साया बन गया है। कॉमर्स में आ गया मतलब कि अकाउंट्स आप लोग का पीछा छोड़ेगा ही नहीं, ठीक। जितना इजीली आप समझिएगा उतना मतलब एक्सेप्ट कीजिएगा, उतना आपके लिए इजी होगा। और हमको नहीं लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते आप लोग के दिमाग में ना छपे, इजीली समझ में आने लग जाएगा। अभी शुरू है, इस वजह से थोड़ा सा लग सकता है, पर हम एसेट पूछेंगे तो आपको अभी मान लेते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, इजीली बता दीजिए। क्योंकि पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। एसेट का मतलब जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। एक्सपेंस का मतलब जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, पेमेंट किए। इनकम का मतलब जिसको हम बेनिफिट दे चुके हैं, रुपये हम पेमेंट लिए। लायबिलिटी बेनिफिट ले चुके हैं, पेमेंट करना बाकी है। कैपिटल ओनर का कैपिटल हुआ, ठीक। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए एसेट्स, हम आप लोग को बोलेंगे जितना भी हम ये दिखा रहे हैं ना, वीडियो को रोकिएगा और कॉपी में उतारते जाइएगा और अपने से बनाइएगा, ठीक। बोल बोल के बनाना कैसे हम बताएंगे। पहले इंक्रीज इन मशीन, देखिए एसेट लिखिएगा, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। इतना को पहले वीडियो पॉज कीजिए और उतार लीजिए टेबल तक। उसके बाद फिर हम टेबल से वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए कितना तक, इन्वाइटर तक। उसके बाद फिर से इन्वाइटर से लेकर बफ तक वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए। उतार लिए, हम मान के चल रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, जैसे इंक्रीज इन मशीन है तो ये सब जितना भी है ना एसेट लिखा हुआ है, वो जितना भी नीचे है सब एसेट्स है। आप लोग को क्या करना है, इंक्रीज इन मशीन, इसको मशीन जो है वो एसेट है, ठीक। आप लोग को क्या करना है ना, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स बिल्डिंग है डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। इसी तरह से पूरा जितना तक है बफ तक, ठीक, आपको इसी तरह से लिखना है। इंक्रीज इन स्टॉक डेबिट, इंक्रीज इन बेड डेबिट, इंक्रीज इन फैन डेबिट, इंक्रीज इन टीवी डेबिट, टीवी फैन जो भी आ रहा है तो एसेट्स आपको बोलना है। इंक्रीज इन फ्रिज है तो एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन स्कूटी है वो भी मन में, इंक्रीज इन स्कूटी है ना, स्कूटी बोलिएगा और मन में क्या बोलिएगा, एसेट्स है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट बोलिएगा। इंक्रीज इन मन में इसको पढ़िएगा और बोलिएगा इंक्रीज इन एसेट, सोफा है मतलब एसेट डेबिट। फिर इंक्रीज इन बस है तो क्या पढ़िएगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। देखिए जितना भी चीज़ है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मोबाइल, टेबल, स्टॉक, बेड, फैन, टीवी, फ्रिज, इन्वाइटर, स्कूटी, सोफा, बस, इसका हम क्या करते हैं, बेनिफिट फ्यूचर में हम लोग को मिलता है
प्रूफ हो रहा है ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये सब ना जो हम बता रहे हैं एसेट, एसेट का किसको बोलते हैं, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, वो आपको कहीं भी बुक में लिखा हुआ नहीं दिखेगा। पर जैसे आगे पढ़ते जाइएगा ना तो ऑटोमेटिक जब बुक को पढ़ने के बाद समराइज कीजिएगा तो यही चीज़ आता है। ठीक, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। अब इंक्रीज कैसे होगा, तो परचेस करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास फर्नीचर नहीं है तो हम खरीदेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। और कार है, कार खरीद रहे हैं तो कार क्या है, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। तो कार का बढ़ना एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। मोबाइल वो भी क्या है, एसेट है, क्योंकि मोबाइल का बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, एसेट का बढ़ना डेबिट है। और टेबल, टेबल भी मेरे लिए एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, तो एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। स्टॉक, स्टॉक जो दुकानदार है वो जितना भी सामान लाता है वो उसके लिए क्या है, स्टॉक है। तो उसको बेच के वो क्या करेगा, फ्यूचर में फायदा लेगा ना, तो उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो एसेट का बढ़ना डेबिट, तो यहाँ डेबिट लिखिएगा। ठीक, बस बेड, बेड खरीद रहे हैं तो वो भी मेरे लिए एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट हम क्या करेंगे, फ्यूचर में लेंगे। इंक्रीज मतलब कि परचेस, समझ गया। एसेट कैसे इंक्रीज होगा ये समझ में आ गया। जितना भी इस तरह का फाइन होता है मतलब कि नीचे वही है, परचेस कर रहे हैं तो इंक्रीज इन बेड, इंक्रीज इन फैन, इंक्रीज इन टीवी। अब क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, जैसे यहाँ इतना तो लिख लिए हैं तो बनाइएगा कैसे, इंक्रीज इन फैन। फैन मेरे लिए क्या है, फैन का बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट हो गया। हम बता रहे कैसे सॉल्व कीजिएगा। टीवी खरीदे, ठीक, इंक्रीज इन टीवी। इंक्रीज टीवी क्या है मेरे लिए, हम किस तरह से सोचिएगा और बनाइएगा वो हम बता रहे हैं। इंक्रीज इन टीवी, टीवी क्या है मेरे लिए, इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में मिलेगा मतलब क्या है, हम आप लोग को लिखने के लिए बोले हैं इसको क्या है लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए बोले हैं, आप लोग लिखे होंगे। इसको देखिएगा एसेट, जिसका फायदा भविष्य में मिलेगा। इसलिए इसको सामने रखिएगा और उसी तरह से बनाते जाइएगा। इंक्रीज इन फ्रिज, फ्रिज का बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। फ्रिज का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा मतलब वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। समझ में आ गया। अब इधर देखिए, वीडियो को रोकिए और इतना तक उतार लीजिए, स्टॉक तक। स्टॉक हो गया, उसके बाद देखिए बेड से लेकर स्कूटी तक उतार लीजिए वीडियो को रोक के, उसके बाद सोफा और बस। ठीक, अब क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स इंक्रीज किया तो हम क्या किए, डेबिट किए। अब जब एसेट डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट होगा। डिक्रीज कैसे होगा, हम बेच देंगे। जब बेचेंगे तो जाहिर बात है मशीन जो था मेरे पास वो घट जाएगा। तो मशीन क्या है, एसेट्स है, एसेट का घटना क्रेडिट है। फिर डिक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, एसेट्स को हम बेच दिए, बिल्डिंग को बेच दिए तो वो क्या हुआ, मेरे लिए घट गया, तो एसेट्स का घटना क्रेडिट हुआ। फिर फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट है, एसेट डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा। और कार क्या है, डिक्रीज इन कार, एसेट्स है, कार का घटना, एसेट का घटना क्रेडिट होगा। डिक्रीज इन मोबाइल, मोबाइल भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। किस तरह से बनाइएगा, सोच के बनाइएगा वो हम बता रहे हैं। डिक्रीज इन टेबल, टेबल मेरे लिए एसेट्स है, एसेट का घटना क्रेडिट होगा। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक मेरे लिए एसेट्स है, एसेट का घटना ये भी क्रेडिट होगा। उसी तरह सब चीज़ को बना लीजिएगा, बफ तक बना लीजिएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। हम बार बार इसलिए बोल रहा था कि आप लोग के दिमाग में एक ही चीज़ बार बार सुनिएगा तो समझ में आने लग जाएगा, छप जाएगा। ये हो गया एसेट का कहानी। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपेंस का। एक्सपेंस और लॉस एक ही होता है। एक्सपेंस हो रहा है, चाहे लॉसेस बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और घट रहा है तो क्रेडिट करते हैं। तो रेंट से लेकर कमीशन तक वीडियो को रोक लीजिए और उतार लीजिए। ठीक, अब कमीशन से लेकर बेड डेप्थ तक पूरा कंप्लीट हो गया। इसको रोक लीजिए वीडियो को और उतार लीजिए। अब देखिए आप लोग क्या करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब इंक्रीज इन एक्सपेंस
डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इसी तरह से बोलते जाना है। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि अभी ये सब वर्ड आप सुने नहीं हैं, ठीक। यहाँ तो एसेट में तो ये आप नॉर्मल भाषा में हमेशा सुनते आए, इस चलते हम नाम ले लेके हम बता दिए। यहाँ हम लोग को ही बोलना है इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, मतलब इसे बोल बोल के आप लोग को ऐसा लिखना है पूरा लास्ट तक, ठीक। यहाँ भी डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, डिक्रीज, अच्छा इसको नहीं उतार, पहले उतार लीजिए। यहाँ रेंट से लेकर कमीशन तक पॉज कीजिए वीडियो को और उतार लीजिए। उसके बाद अब एक्सपेंस से लेकर बेड डेप्थ तक उतार लिए। अब क्या करना है आपको, डिक्रीज इन सैलरी क्रेडिट, डिक्रीज इन, माफ कीजिएगा सैलरी बोलते हैं, एक्सपेंस क्रेडिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, मतलब सब बोल बोल के आप लोग को लिखना है, ठीक। जितना दूर चिल्ला, जैसे बच्चा लोग देखते हैं ना, ए फॉर एप्पल बोलता है तो कितना दूर सुनाई देता है, उसी तरह से जितना जोर हो सके चिल्ला के लिखिए, क्योंकि दिमाग में एकदम छपना चाहिए। ये 5 वर्ड जो है आप लोग को पूरा जब तक पढ़िएगा कॉमर्स पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको नहीं समझिएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये 2 वर्ड तो हो गया। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी आप लोग जैसा जैसा वर्ड है आपको समझ में नहीं आएगा, इस चलते हम जैसे बताएंगे उसी तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक। लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, घटना डेबिट। तो ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिखिए कितना, डिविडेंड पेएबल तक, उसके बाद फिर डिविडेंड पेएबल से ओब्लिगेशन तक, कहाँ गया, डिविडेंड पेएबल से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तक, उसके बाद लीज ओब्लिगेशन, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इस तरह से बोल बोल के पूरा उतारिए, ताकि जब भी कोई पूछे इंक्रीज इन लायबिलिटी तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्रेडिट होता है। समझ में आ गया। अब बच्चा जैसा आप लोग को इसको याद करना ही पड़ेगा, अब समझ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इजीली समझ में आता चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इसी के बेस लेके आगे जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सबको इसी का बेस लेके बनाएंगे। तो मैं बार बार हम आप लोग को बोलेंगे ऐसा ऐसा है, आप लोग को दिमाग में लेते लाना है, ठीक। अब देखिए इसको उतार लीजिए यहाँ से लेकर डिविडेंड पेएबल तक। अब डिविडेंड पेएबल से लेकर लीज ओब्लिगेशन तक उतार लीजिए। अब क्या कीजिएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इसी तरह चिल्ला चिल्ला के बोलिए और लिखिए। दिमाग तक कोई बोले डिक्रीज इन लायबिलिटी तुरंत दिमाग में आना चाहिए, हाँ डेबिट, ये हो गया लायबिलिटी। अब इनकम, इनकम में भी ऐसा ऐसा वर्ड है जो कि आप लोग सुने नहीं चलते, जैसा याद कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। इनकम क्या है, इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। तो देखिए एलमनी से इंटरेस्ट इनकम तक, वीडियो को रोकिए और याद कीजिए, मतलब रिकॉर्ड कीजिए। और लाइसेंसिंग इनकम से लेकर ट्रस्ट इनकम तक ये हो जाएगा। उसका क्या कीजिएगा, पहले सबको लिख लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके कीजिएगा। इंक्रीज इन इनकम और गेन क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम 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 क्रेडिट, ठीक। यहाँ नाम हम दे दिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये नाम मत लीजिएगा, बस यहाँ पे इसकी जगह इनकम डायरेक्ट लिखिएगा, मतलब बोलिएगा इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, ठीक। समझ में आ गया। अब इधर देखिए यहाँ से लेकर इंटरेस्ट इनकम तक वीडियो को पॉज रोक लीजिए और रिकॉर्ड कीजिए, मतलब कॉपी में लिखिए, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से फिर रोकिए और यहाँ तक लिखिए, इतना तो हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, डिक्रीज इन इनकम डेबिट, 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 जितना होगा उतना जोर जोर से चिल्ला के क्या कीजिए इसको लिखिए, ठीक। बचपन के याद आ जाएगा फिर से, पहले हम लोग पढ़ते थे ना, ए फॉर एप्पल बोलता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा टाइप से हो गया इनकम।
और कैपिटल, कैपिटल में कुछ है नहीं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है ओनर का पैसा। बस इतना याद रखिए, हो गया, समझ में आ गया। 5 वर्ड: एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, और क्या है? एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। एसेट्स और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट। ये हो गया। अब एसेट्स किसको बोलते हैं? जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। कहा गया, हाँ, जिसका फायदा फ्यूचर में, भविष्य में मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। एक्सपेंस, जिसका फायदा ले चुके हैं, अब पेमेंट हमको करना है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। लायबिलिटी, फायदा ले चुके हैं पर पेमेंट करना बाकी है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। मतलब बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा? बोझ है कि हाँ पेमेंट करना है। हम लोग लोन लेते हैं बैंक में, बैंक से, तो हम लोग का में एक बोझ होता है ना कि हाँ हमको लोन पेमेंट करना है, उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। इनकम, हम सर्विस किसी को दिए, फ़ायदा दिए हैं, और उससे जिसको हम फ़ायदा दिए हैं वो हमको पेमेंट करेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। और कैपिटल मतलब क्लेम ऑफ ओनर, मतलब कि मालिक का पैसा। समझ में आ गया मॉडर्न रूल क्या होता है? अब जैसे जैसे बताए हैं इसको लिख के रखिए, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये तो हो गया मॉडर्न रूल, और एक झलक मान लेते हैं गोल्डन रूल में भी। या तो वो बोलेगा भाई हमको क्यों छोड़ दिया तुम, हमको गुनाह तो नहीं किए थे जो छोड़ दिया, इसलिए उसको भी एक बार एक झलक देख लेते हैं। देखिए, इसको याद करके रखिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। ट्रेडिशनल अकाउंट होता है, उसमें होता है पर्सनल अकाउंट होता है, जिसमें नेचुरल पर्सनल होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बुक में देखिएगा, राम अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये हो गया नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में जो मैन मेड है, जैसे जो भी बैंक अकाउंट होता है, कंपनी होता है, बीमा होता है, गवर्नमेंट अकाउंट है, जो भी आदमी बनाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, etc। अब इसमें ऐसा कुछ समझाने लगा नहीं चलता, इसको रटना ही पड़ता है। इस चलते हम बोलते हैं अकाउंट अगर समझना है तो रटाफिकेशन नहीं चलेगा, ठीक। बस बता दे रहे हैं, देख लीजिए, हो गया। इम्प्रेशनल में क्या होता है? रियल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल में टेंजेबल एसेट्स, जितना भी रियल आता है। इंटेंजेबल, टेंजेबल किसको बोलते हैं? जिसको छू सकते हैं। इंटेंजेबल जिसको नहीं छू सकते हैं। छू सकते हैं मतलब कि जो भी टेबल, बेंच, कुर्सी, सब छू सकते हैं, पर आप क्या, आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं? आपको मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होगा आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ होता है, जैसे गुडविल होता है, नाम सुने हैं गुडविल का? पेटेंट, कॉपीराइट, आगे नहीं सुने तो आगे सुनिएगा। पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, इस सबको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक। नॉमिनल में क्या आता है? जितना भी एक्सपेंसेस, लॉसेस है वो आ गया, इनकम और गेन है वो आ गया। इतना समझ आ गया। एक पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल होता है। इसमें रियल और नॉमिनल आता है। पर्सनल में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आता है। अब गोल्डन रूल देखिए, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इतना हो गया। चलिए, गोल्डन रूल भी कंप्लीट हो गया। ये भी खुश हो गया कि भाई चलो हमको भी इंट्रोड्यूस कर दिया वीडियो में, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बोलता मॉडर्न रूल मेरा दो भाई को तो इंट्रोड्यूस कर दिया, हमको पीछे छोड़ दिया, इसलिए दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ गया? इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, सब चीज़ का नॉलेज रखना चाहिए। बोलते हैं ना, यो 3 इडियट का एक डायलॉग है, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप पहुंच जाएगा। वही चीज़ है, हम आप लोग जो पढ़ाएंगे हम रटाएंगे नहीं, हम जितना भी पढ़ाते जाएंगे ना, आप लोग के दिमाग में आप लोग खुद अपने से बनाने लग जाइएगा। बस हम कॉन्सेप्ट बता देंगे कि ये क्या है, इसको कैसा ट्रीट करना है। बस हमको आपसे क्या चाहिए? 100% अटेंशन।
ठीक, बहुत आसान है अकाउंट सब्जेक्ट, कोई हार्ड नहीं है, इसका हम गारंटी दे सकते हैं। बस आप भी उसी तरह से एफर्ट लगाइए, हम जिस तरह से एफर्ट लगा रहे हैं। मिलते हैं अब अगला वीडियो में, जो होगा जर्नल एंट्री। और 11 क्लास का तो ये हो गया। 12 क्लास में क्या होगा ना, 12 क्लास में दो चीज़ है, जो पूरा चैप्टर मतलब बुक है, पूरा बुक 12 क्लास का जितना बुक है ना, चैप्टर है, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ है, एक है जर्नल, दूसरा है लेजर। इसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ है ही नहीं, इसका हम गारंटी देते हैं। ठीक, जर्नल और लेजर ये दोनों अगर समझ गए अच्छा से, तो इजीली 12 क्लास में भी इजीली समझ में आ जाएगा। जो 12 क्लास में वो भी कोई भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये मॉडर्न रूल है, इसको देखना। ये बैकबोन है, जैसे हम लोग को रीढ़ का हड्डी है ना, उसी तरह से अकाउंट्स का बैकबोन वो 5 वर्ड है, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।